ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 69वां दिन है। इस बीच पिछले एक हफ्ते से किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर की चारों ओर भारी बैरिकेडिंग की है। ये बैरिकेडिंग कई लेयर की है, जिनके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा मंगलवार रात 11 बजे तक बंद है। दिल्ली सीमा पर बढ़ रही सुरक्षा और इंटरनेट की पाबंदी के विरोध में अब किसानों ने फिर से चक्का जाम करने का ऐलान किया है। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान संगठनों की तरफ से देश भर की सड़कों को जाम करने का ऐलान किया गया। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बनाई जा रही बैरिकेडिंग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं। वहीं आज शिवसेना नेता संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों से मुलाकात करेंगे और आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए संसद में आम बजट पेश कर दिया। महामारी के बीच इस साल के पेश किए गए संकट मोचक बजट स्वास्थ्य और विनिवेश के लिए बम्पर ऐलान किया गया। वहीं इस बजट में नौकरी पेशा के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। जहां एक ओर सरकार इस बजट को देश के हर वर्ग के लिए हितकारी बता रही है, वहीं विपक्ष लगातार नए बजट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। बजट 2021-22 को लेकर राहुल गांधी ने निराशा जताई। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सीमाओं पर तनाव की स्थिति है। चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है। ऐसे में रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। पिछले बजट की तरह इसकी भी पोल जल्द खुलेगी। इससे सिर्फ अमीरों को लाभ होगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये धोखे वाला बजट है। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया गया। बजट 2021 के ऐलान के बाद प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वालों को झटका लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब एक वित्त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। यानी इससे अधिक निवेश किया तो ब्याज से कमाई टैक्स के दायरे में आ जाएगी। फिलहाल पीएफ पर ब्याज दर 8% है और ब्याज से होने वाली इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। मतलब ये कि अगर किसी के पीएफ में साल में 2.5 लाख से ज्यादा जमा होता है तो उसको इस पर मिलने वाले रिटर्न पर ब्याज देना होगा। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। नए नियम के मुताबिक ऐसे व्यक्ति जिनका भविष्य निधि अंशदान किसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक है, तो वे अगले वित्तीय वर्ष से अर्जित ब्याज पर कर छूट का लाभ नहीं पा पाएंगे। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएफ को टैक्स के दायरे में लाकर सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास पर पड़ी है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर कोई राहत नहीं मिली। एक्वालाइन मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। एनएमआरसी यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया कि एक्वालाइन मेट्रो से 21 में से 10 मेट्रो स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। एनएमआरसी के मुताबिक कम यात्रियों वाले स्टेशन पर ये मेट्रो नहीं रोकी जाएगी। एक्वालाइन मेट्रो के 10 स्टेशनों पर पीक आवर में नहीं रोकी जाएगी, यानी सुबह 8 से 11 और शाम के 5 से 8 के बीच ये मेट्रो स्टेशन 10 स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। एक्वालाइन मेट्रो जिन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी उनमें सेक्टर 50, सेक्टर 101, सेक्टर 81, सेक्टर 83, सेक्टर 43, सेक्टर 144, 145, 146 और सेक्टर 147 और 48 भी शामिल है। एनएमआरसी के मुताबिक अब तक सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा डिपो की दूरी तय करने में औसतन 45 मिनट 43 सेकेंड लगते हैं। 10 स्टेशनों पर न रुकने से यह समय सीमा घटकर 36 मिनट 40 सेकेंड हो जाएगी। एमआरसी ने कहा कि ट्रेन के संचालन में किए गए इस बदलाव को लेकर लोगों को व्यापक तरीके से सूचित किया जा रहा है। संबंधित सभी मेट्रो स्टेशन पर इसके बारे में सूचना दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,635 नए मामले सामने आए, वहीं 54 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 13,423 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,04,48,406 हो गई। देश में अब तक 1,63,353 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक कोरोना के देश में 1,07,66,245 मामले सामने आ चुके हैं।
इनमें से 1,63,486 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में रिकवरी रेट 97% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% पर बनी हुई है। वहीं ICMR ने बताया कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 19,77,52,057 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बता दें कि देश में अब तक करीब 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान के बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे ठंड के बढ़ने के अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। दिल्ली में अब भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ये आज का तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर दिखी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ सकता है। वहीं कश्मीर घाटी सहित लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने यहां के कुछ अलग अलग हिस्सों में हल्की बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।